हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनकी कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। नमस्कार। आज लाडली बहनाएं और किसान खुश हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको लेकर आप लोग बहुत दिनों से लगभग 3 महीनों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, लाडली बहनाओं के लिए रक्षाबंधन का उपहार मिलने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है, 3,000 रुपए मध्य प्रदेश में कब शुरू होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है कि 1 अगस्त से 3,000 रुपए डाले जाएंगे खातों में। लेकिन हमारे यहां कब डाले जाएंगे इस पर हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, 35,000 शिक्षकों का प्रमोशन भी रोक दिया है और सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो किसान भाई बहनों के लिए हैं, जैसे कि आज बलराम कृषि महोत्सव के तहत केला उत्पादकों को करोड़ों रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर करवाए गए। मोहन यादव आज बुरहानपुर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने कैबिन में बैठकर रिमोट के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे डाले। परसों उन्होंने किसान सम्मान निधि डाली थी 33,000 रुपए। लेकिन बड़ी एक समस्या आ गई कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं, एक ही जिले से लगभग 1700 यानी कि मध्य प्रदेश से लगभग 30,000 के आसपास किसान जिनके खातों में पैसे नहीं आ पाए। उसकी वजह टेक्निकल इशू भी है, कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, फेल हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो उनको आप चिंता मत करें। जितने भी किसान अभी बचे हुए हैं उनके खातों में पैसे आ जाएंगे अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो। लेकिन कहीं पर यह पता चला है कि उनके जो अकाउंट हैं वो सस्पेक्ट में डले हुए हैं। अभी कुछ किसानों को फोन आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि भैया हम तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार बोलता हमारा अकाउंट सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट का मतलब है कि आपकी कोई ना कोई चीज में कमी है। अब वो कमी क्या है, ये सब तहसील से ही पूरी होगी। तो हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी निधि नहीं आई है, किसान सम्मान निधि, पीएम वाली, सीएम वाली, वो तुरंत तहसील और बैंक जाकर अपनी केवाईसी, देखो केवाईसी अलग मैटर है, लैंड रिकॉर्ड में दिक्कत है, भाई बहनों में दिक्कत है, पात्रता में दिक्कत है, वो जरूर ठीक करवा लें, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक और सही जानकारी हम ही आपको देते हैं। लाडली बहनों को लेकर लोग चिंतित हैं, क्या उनके 3,000 रुपए आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि 3,000 रुपए इस साल नहीं, लेकिन कब आएंगे मैं आपको थोड़ी देर में गारंटी देता हूं। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करते हैं सोने चांदी की मांग में 6% गिरावट। कहा था मोदी जी ने, मत खरीदना सोना चांदी, गिरावट शुरू हो चुकी है। ऐसे ही बने रहो, 6 महीने मत खरीदना और 7 महीने सोना चांदी मत खरीदो। सोने चांदी के दाम नीचे आ जाएंगे, फिर खरीदना जितनी इच्छा हो। दिवाली तक कम से कम रुक जाओ। जून में देख रहे हो 131.4 टन खपत रही, कस्टम ड्यूटी बढ़ने और पीएम मोदी की अपील का काफी असर हुआ है। अब लगातार सोने चांदी के दाम गिरते जा रहे हैं और गिरेंगे अगर आप नहीं खरीदोगे। बहुत आवश्यक हो तो ही खरीदना, ये मैं रोज आपको वीडियो बनाता हूं। इसके अलावा गुजरात, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। अब किसान भाई बहन अपनी खेती को शुरुआती दौर में होने के बाद अब खुश हैं। कुछ समय पहले पानी की कमी से किसान भाई बहन चिंतित थे। उनका कहना था कि इतना पानी नहीं गिरा है कि हम खेती को अगले मौसम तक ले जा सके, तो हमें सरकार से बिजली चाहिए 3 घंटे एक्स्ट्रा। लेकिन भगवान ने कृपा कर दी, अब आपके पर्याप्त पानी गिर रहा है और 1 महीने तक पर्याप्त पानी गिरेगा, यह भी मौसम विभाग का अनुमान है। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो चुका है, घरों में मलबा घुस चुका है, गाड़ियां बह चुकी हैं। असम में बाढ़ आ चुकी है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा। यही तो प्रलय के संकेत होते हैं। हालांकि प्रलय भी नहीं आएगा, कई साल रुकना पड़ेगा, लेकिन किसान भाई बहन खुश हो जाएं, क्योंकि अब पानी गिरना शुरू हो गया है और अगले 1 महीने तक 1-2 दिन छोड़कर लगातार पानी गिरने वाला है। इसके अलावा गांव में भी अब मिलेगा मालिकाना हक, प्रॉपर्टी की होगी रजिस्ट्री। बधाई हो, जितने भी किसान अब तक भटक रहे थे, उनके जमीनों पर दबंग लोग कब्जे कर लेते थे, उनकी जमीन को लोग हड़प लेते थे। जो बलशाली होता था बंदूक की नोक पर बेचारे गरीब परिवारों को परेशान करता था। जो गरीब कमजोर किसान थे या कहीं चले गए थे, लौट के आए, पता चला कोई और खेती कर रहा है। तो ऐसे मामले अब खत्म हो जाएंगे। अब गांव में मालिकाना हक मिलने के लिए रजिस्ट्री और लोन की सुविधा। अब तक गांव में लोन नहीं मिलता था, लेकिन चूंकि रजिस्ट्री हो जाएगी आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। पट्टे की जगह पर रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री पक्की मानी जाती है, इसलिए अब लोन की सुविधा भी गांव में मिलेगी। इससे गांव का विकास होगा। गांव में कई लोग बिना लोन के बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। खेती के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बिजनेस लगाना, बहुत सारी चीजें और करना, अतिरिक्त चीजें बनाना, बहुत प्रोडक्शन करना, फैक्ट्रियों में काम करना नहीं हो पा रहा था। तो किसान भाई बहन खुश हो जाएं, अब गांव गांव में लोन मिलने की सुविधा शुरू होने वाली है। इस साल नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, इसके बाद लोन के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक का लोन ऐसे मिल जाएगा।
करो भी जो करना है, विकास करो अपने घर का, परिवार का। तो आप लोग इंतजार मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि गांव-गांव तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बड़ी खबर है, शहर के सभी गांवों को फायदा मिलने वाला है। कमेटी वेरिफिकेशन करेगी, आबादी के अनुसार से लोगों की संपत्तियों का सरकारी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, कितनी संपत्ति सरकार में चढ़ जाएगी, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की चीजें नहीं कर पाएगा। घरों में जाने से पहले देनी होगी सूचना। सर्वे का नियम भी तय कर दिया गया है, कोई भी सर्वे करने वाला व्यक्ति जबरदस्ती आपकी जमीन आपके घर में नहीं घुस सकता। उसको प्रॉपर्टी की पैमाई, मीटर सेंटीमीटर की हर चीज की पैमाइश की जाएगी। घर में जाने का समय भी एक निश्चित तौर पर समय सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में, सुबह सुबह नहीं पता चला अंधेरे में पहुंच गए, रात को पहुंच रहे, गलत बात है। तो ये सब सर्वे होगा। सर्वे अधिकारी हर यूनिट के लिए फॉर्म यानी कि फील्ड बुक तैयार करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी का नंबर, मालिक का नाम, एरिया, प्रॉपर्टी कैटेगरी होगी, घर, दुकान या अन्य लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी पूरी की पूरी जानकारी सरकारी हो जाएगी, फिर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली में, जी हां, लाडली बहनाओं के लिए 3 से अधिक बच्चों वालों को बाहर रखने का प्रावधान पर घेरा। महिलाओं घोषणा पर महिलाएं खुश हैं, सचिवालय पहुंचकर सीएम का धन्यवाद किया। दिल्ली में लक्ष्मी योजना पर सियासत तेज हो चुकी है, केजरीवाल शर्तों को लेकर हमला कर रहे हैं। सचिवालय पहुंची महिलाएं सीएम का धन्यवाद किया। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को मिलने वाला है। लेकिन आप सोचेंगे सर, दिल्ली की बात हमें क्यों बताई जा रही है? देखिए, चाहे दिल्ली की महिला हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, महिला महिला होती है, हर महिला का सम्मान बराबर होना चाहिए। अब हमारे यहाँ 1500 मिल रहा है, वहां 2500 मिल रहा है, तो हम तो आवाज उठाएंगे ना आपकी। तो हम चाहते हैं कि लाडली बहनाओं को समान अधिकार मिले, पूरे भारत वर्ष की लाडली बहनाओं को समान पैसा मिले। उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रक्रिया पूरे होने के बाद रक्षाबंधन पर प्रथम चरण की लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ये योजना बंद कर दी गई थी, उसको लेकर लगातार उन्हें घेरा जा रहा था। इसके अलावा केजरीवाल ने भी 1 अगस्त से 3000 रुपए हरियाणा की महिलाओं को देने का वादा कर दिया। अब बताओ, हरियाणा में 3000, दिल्ली में 2500, हमारे यहाँ 1500, तो क्या नीचे आते आते पैसे कम हो रहे हैं क्या? ये गलत बात है, इस पर हम आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी एक बड़ी मुख्यमंत्री का बयान काफी वायरल है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? किसानों को सम्मान, उनकी समृद्धि, सुख दुख में साथ खड़ा रहना हमारी सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज बुरहानपुर में हजारों किसानों के खातों में करोड़ों रुपए डाले गए। मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक के माध्यम से उनके खातों में सीधे पैसे पहुंचाया। डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खातों में पहुंच चुका है। आज का ये बयान, चूंकि आज वो बुरहानपुर पहुंच नहीं पाए, कुछ अर्जेंट कार्यक्रम आ गया था, तो उन्होंने अपने ऑफिस से ही पैसे उनके खाते में डाले। देखिए छोटा सा वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनकी कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। हमारे कपिल यादव जी सहित पूरी संगठन की सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी है। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी। अब दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश की महिलाओं में हो गई है लड़ाई। किस बात को लेकर? भैया, मध्य प्रदेश में 1500, दिल्ली में 2500, हरियाणा में 3000। 3000 की घोषणा 1 तारीख से हो चुकी है। मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा केजरीवाल जी का, लेकिन उसके पहले एक न्यूज और देख लेते हैं। एक न्यूज आ रही है, अभिजीत दीप का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी की धमकी मिल रही है। यानी कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं, अभिजीत दीप के जानते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी का अध्यक्ष बोल सकते हो या फाउंडर बोल सकते हो, तो ये व्यक्ति को बीजेपी में शामिल होने की बात की जा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बीजेपी में शामिल करेगा कौन? जिसने इस प्रकार गालियां बीजेपी को की, वो शामिल कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा। वीडियो आप देख लीजिए, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें। तो अभिजीत देवके को बीजेपी की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी इन्हें कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया कि हमने कभी अभिजीत को नहीं बुलाया, हमने कभी नहीं बोला कि तुम शामिल हो जाओ। बट पता नहीं ऐसा क्यों बोला जा रहा है। पेपर चुराने वाले बेचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे, ये कैसा न्याय है? आप देखेंगे कि जिनने पेपर चुराया वो कहां गए? गायब। उनको सजा होने की तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन हुआ नहीं पाया है। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं, सजा हुई हो, इसलिए लोग परेशान हैं।
और जो व्यक्ति इस सजा के गुनहगारों को दोषियों को सजा दिलवाना चाहते थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, लठ मार के पीट के भगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नाबालिगों को बाहर किया जाए। अब सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन इस सदन में बात उठी है, दूर तक जाएगी। आपका क्या मानना है पेपर लीक मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं शुरू करता हूं। पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत। गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि लाडली बहनाओं को 3000 रुपए देने का वादा केजरीवाल सरकार ने कर दिया है, जिसको लेकर अब मामला गंभीर हो चुका है। पूरे देश की महिलाएं आक्रोश में हैं कि भैया केवल हरियाणा में ही 3000 रुपए क्यों, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो एमपी की महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, उसकी वीडियो में कल बताऊंगा। लेकिन आज हरियाणा का वीडियो देख लीजिएगा, केजरीवाल का वीडियो देख लीजिएगा। 3000 रुपए 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां भी आई हैं। एक बार जरा सा बता दो किस किस के खाते में 3-3 हजार रुपए आ गए, जरा हाथ खड़े। किस किस के खाते में नहीं आए और रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो 1 अगस्त, तो ये है कहानी। तो अब लाडली बहनाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लगातार हम चाह रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 10 अगस्त को 25,000 स्थानों पर एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब सोचिए, ये बयान काफी वायरल है, मुख्यमंत्री जी का बयान है, कुछ समय पहले इन्होंने कुछ दिनों पहले बोला होगा। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि 10 तारीख को लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आ सकते हैं। इस बार 28 तारीख को रक्षाबंधन है, लेकिन 2500 रुपए, 250 रुपए यानी 250 रुपए की जो एक्स्ट्रा सगुन दिया जाता है, इस बार वो कब मिलेगा इस पर संशय है। लेकिन सूत्रों की माने तो 10 तारीख को सगुन मिलेगा और 15 तारीख को किस्त आएगी। लेकिन अभी रक्षाबंधन मनाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो आप वीडियो सुन लीजिए, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र, एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध ही रहे, उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। ये स्पेशल वालों की भर्ती हो रही है डीपीआई में, इसका प्रूफ या इसका कोई एविडेंस लेकर आइए। बिल्कुल हम बात, हम अभी जा नहीं पा रहे कुछ दिनों से, इंदौर हमें है, तो भोपाल का हमें एविडेंस लाइए, हम कोशिश करेंगे आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। हम अगर ऑफलाइन भर्ती हो रही तो गलत बात है, क्योंकि ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया का रूल है, तो फिर ऑफलाइन भर्ती कैसे की जा सकती है। अगर कुछ भी मिलता है तो आप जरूर हमारे पास आइएगा, हम आपका साथ जरूर देंगे। टीईटी में 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन उलझ चुके हैं। 3 विकल्पों में फंस गया है। पहला, सख्ती रखी जाए, जो टीईटी पास है उनके प्रमोशन किए जाएं, मतलब कि टीईटी अगर जिन्हें नहीं दिया है उनके प्रमोशन नहीं होंगे, प्रमोशन रुक गया है। 35,000 शिक्षक का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा प्रमोशन के लिए टीईटी पास होने का इंतजार किया जाए, क्योंकि अभी 2 साल का वक्त है। एक समस्या और है, टीईटी का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम होगा, अगर उसमें टीईटी पास हो गए तो उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तीसरा, सशर्त प्रमोशन दे दिया जाए, जिनका टीईटी होता जाएगा उन्हें प्रमोशन दिनांक से लाभ दिया जाएगा। प्रमोशन दे देंगे बट लाभ नहीं देंगे। लाभ कब देंगे? जिस दिन आप टीईटी पास हो गए, क्योंकि 2 साल का समय दिया है टीईटी पास करने के लिए सरकार ने। अब बताइए, 35,000 शिक्षकों का प्रमोशन अटक चुका है। 35,000 शिक्षकों का प्रमोशन अटक गया। क्यों? क्योंकि पहले टीईटी दिलवाते नहीं थे, डायरेक्ट भर लिया। गलत बात यही वहीं से हो गई। जब बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई करके जाना चाहता है, तो भाई एग्जाम लेके बच्चों को एंट्री करो ना। ये डायरेक्ट भर्ती करने की क्या आवश्यकता थी? अब दिक्कत आ गई, तो स्टैंडिंग काउंसलिंग के मदद मांगी है, विधिक राय भी ली गई है। 20 जुलाई को भी निकाली गई, 20 जुलाई को भी पंचायत शासकों संगठन द्वारा उपेंद्र कौशल ने कहा कि लेक्चरर और हाई स्कूल के लिए अंदर सहायक शिक्षक 20 जुलाई तक प्रमोशन के लिए कहा गया है। और संभागवार प्रमोशन कितने रुके हैं, अब आप इसकी लिस्ट खुद देख सकते हैं। इतने हजारों शिक्षक रुक गए। बताओ यार, गलती किसी और की, भुगत कोई और रहा है। लेकिन आप लोग नहीं भुगतोगे। वर्ग दिन की परीक्षा आने वाली है, जो ऑलरेडी शिक्षक है उनके लिए भी आ रही है जल्दी, अगस्त सितंबर में, और बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं उनके लिए आ रही है जनवरी फरवरी में। तो ये वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, सबका कोर्स आपको मिलेगा। कांस्टेबल का तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हम आपको पढ़ा रहे हैं 600 रुपए में मात्र, दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से, शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। तो आज ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां से करोगे? प्ले स्टोर पर जाइए,
स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, आपको घर बैठे पूरी क्लास मिलेगी। और अगर नहीं पढ़ना है ऑनलाइन तो ऑफलाइन दौरा जाइए।